वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, भारत ने यूनिकॉर्न्स की सेंचुरी लगा दी है और मेरे ख्याल में पिछले साल के शुरुआत में इंडिया पर कोई 58 की 55 यूनिकॉर्न्स थे। मतलब यूनिकॉर्न्स वो जो जिन कंपनीज की वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा हो जाए, और इंडिया ने कम से कम समय में अपने 100 यूनिकॉर्न कर लिए पूरे। और इस पर पाकिस्तानी मीडिया कहता है भारत ने सबसे कम समय में लगा दी यूनिकॉर्न्स की सेंचुरी। मतलब पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक है, क्योंकि हमारे पास इतने यूनिकॉर्न हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है वीडियो। और क्या पाकिस्तानी मीडिया कहता है सुनते हैं। हिंदुस्तान स्पेशल का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं, स्टार्ट। इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो किस तरह का क्या है कि वहाँ पे 100 जो है वो यूनिकॉर्न जो है वो आया है। अब ये चीज़ देखें, यहाँ पे इस चीज़ को समझना है कि ये प्रॉपर एक इकोसिस्टम होता है, जिसे आप कहते हैं ना कि इंडिया जो है दैट इज नोन एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग व्हिच हैज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम फॉर द स्टार्टअप। पीएम मोदी को आप जो मर्जी कहें, जालिम कहें, व्हाटएवर, कश्मीर का इशू लेकर उनको जो मर्जी कहते रहें, उनकी ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है और इसने ये साबित किया है कि वो कितना ईमानदार वजीर आजम है। एक जो पूरी सप्लाई चेन है जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी चलती है, मुझे लगता है मोदी जी कहीं ना कहीं उसको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इमीडिएटली उसके बाद 10 अरब यूरोज की अनाउंसमेंट चांसलर शोल्स ने कर दी। उसके बारे में ये है कि उसके जितने खानदान के लोग हैं पूरे मुल्क में, वो सब एक इंतहाई लोअर मिडिल क्लास मीडियोकर लाइफ गुजारते हैं। कि भारत ने जो मैक्सिमम जो अपना ट्रेड करा है इस साल, $400 बिलियन नॉन आईटी का एक्सपोर्ट करा है। चीन हमारा बिल्कुल दोस्त है, बड़ा पुराना साथी है। हमें उनको एक चीज़ बतानी चाहिए कि मेरे प्यारे दोस्त चीन, हम ये वजन अकेले नहीं उठा सकते। ये सी पैक जो है, इसमें आपका इंटरेस्ट भी है, सिर्फ हमारा नहीं है। और इंडिया को कहा जा रहा है कि डिक्लेयर कर रहा है कि वो टॉप 3rd कंट्री है जो कि यूनिकॉर्न को कंपनीज को होस्ट कर रहा है। इट इज नरेंद्र दामोदर दास मोदी हु कैन डू इट। वही कर सकते हैं और किसी के बस का नहीं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत के पास 100 यूनिकॉर्न हो जाने से पाकिस्तान कितना हैरान परेशान है। भारत एक विकासशील देश है, पर उसका विकास आज वैश्विक स्तर पर दिनों दिन विकसित देशों को टक्कर दे रहा है। इसमें सबसे बड़ा योगदान सदी के सबसे बड़े स्टार्टअप्स का है। भारत में स्टार्टअप्स का प्रभाव लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष अपने वर्चस्व को भुनाते हुए भारत को तीसरे बड़े स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के रूप में देखा जा सकता है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। छोटे और मझले उपक्रमों से संबंधित एक न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म ओपन ने $1 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ साथ $5 करोड़ जुटाए हैं। इसके साथ ही ओपन भारत की 100वीं यूनिकॉर्न के रूप में सामने आया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत अब ये हो गई है कि अब अपनी सुरक्षा के लिए चीन की मिन्नतें कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो किस तरह का क्या है कि वहाँ पे 100 जो है वो यूनिकॉर्न जो है वो आया है। अब ये चीज़ देखें, यहाँ पे इस चीज़ को समझना है कि ये प्रॉपर एक इकोसिस्टम होता है, जिसे आप कहते हैं ना कि इंडिया जो है दैट इज नोन एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग व्हिच हैज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम फॉर द स्टार्टअप। सो 100th यूनिकॉर्न जो है वो आया है और उसके ऊपर ये बात हो रही है कि भाई किस तरह इंडिया इस तरह, और नॉर्मली एक यूनिकॉर्न जो होता है वो दैट इज़ $1 बिलियन की ऑलमोस्ट एक इन्वेस्टमेंट होती है। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इस यूनिकॉर्न को कहा जाता है कि एक यूनिकॉर्न होता है, एक स्टार्टअप होता है। अब देखें कि अगर ये 100th यूनिकॉर्न है, यानी कि 100th $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। और अमूमन ये $1 बिलियन की होती है, लेकिन इससे ज़्यादा की भी ये समझी जा सकती है। अब अगर आप इमेजिन करें कि $1 बिलियन के एक जो है वो इन्वेस्टमेंट 100वीं इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, तो बाकी इससे छोटी भी तो इन्वेस्टमेंट्स होंगी। और इंडिया को कहा जा रहा है कि इस वक्त डिक्लेयर कर रहे हैं कि टॉप 3rd कंट्री है जो कि यूनिकॉर्न को कंपनीज को होस्ट कर रहा है, खास करके 2021 में। तो आप इमेजिन करें कि जिसमें तकरीबन जो है वो 33 इंडियन स्टार्टअप्स भी हैं अदर दैन जो बाहर से आ रहे हैं। सो यूएसए में तकरीबन 254 यूनिकॉर्न्स जो हैं वो आए हैं। तो अब इमेजिन कर लें कि इंडिया जो है वो अगर 100 ले रहा है जो है वो
चाइनीज हैं 74 ले रहे हैं, अमेरिकन 254 ले रहे हैं। तो कितने बड़े पैमाने पे जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। और पाकिस्तान में आप देखिए कि सीपैक जैसे जो मंसूबे थे उसमें सारी वो हमने उसके ऊपर वो तबाही कर दी है, क्योंकि इसके बावजूद कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट कर रहे थे लेकिन हम उनको विन ओवर नहीं कर सके, इकोसिस्टम नहीं है। आपको तो मैं ही समझती हूँ इमरान खान को एक आने का एक टके का तोहफा उसमें से नहीं लेना चाहिए था, बल्कि वो देते और आगे बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके। देखिए आप पीएम मोदी को आप जो मर्जी कहें, जालिम कहें, व्हाटएवर, कश्मीर का इशू लेकर उनको जो मर्जी कहते रहें, उनकी ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है और इसने ये साबित किया है कि वो कितना ईमानदार वजीर आजम है। उसके बारे में ये है कि उसके जितने खानदान के लोग हैं पूरे मुल्क में वो सब एक इंतहाई लोअर मिडिल क्लास भाई हो गए, अपनी गाड़ियां हैं ना कुछ और है। उसने कभी आज तक किसी को एक पैसा नहीं दिया। ये सवाल उठ रहा है और सब इसको देख के कह रहे हैं वरना कोई तोहफे लेना कोई बड़ी बात नहीं। खान साहब ले लेते इमरान खान। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि सर हिंदुस्तान में कहावत है कि ना डायन भी 3 घर छोड़ के हमला करती है। जो बच्चों को खाती है ना डायन, तो डायन भी जो होती है, चुड़ैल भी होती है ना, वो 3 घर छोड़ के करती है, हर घर पे हमला नहीं करती। इन्होंने वो डायन वाला कैरेक्टर भी नहीं दिखाया कि जो 3 घर छोड़ती। इन्होंने मदीना को नहीं छोड़ा। ये मक्का में होते, मक्का में करते सर, ये मक्का के अंदर करते ये, क्योंकि इनको अपनी सियासत, द लस्ट फॉर पावर, एक भूख, एक सोच कि किसी भी सूरत, और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं बार बार होगा। ये शेख रशीद का बयान है कि बार बार होगा, वो गलत किया है भाई, सो नॉट एन आउंस ऑफ रिग्रेट। चलो ठीक है, हम जो भी सियासत कर रहे हैं जरूर। अगर चोर के नारे लगाने हैं पाकिस्तान में लगाओ, अगर लगाने हैं, सीधी सी बात है। मतलब वो सोली प्लेस में जाके तुम ये कर रहे हो, ये हद से ज्यादा गलत हरकत थी यार, हद से ज्यादा मैं इसको बोलूंगा घटिया हरकत थी। चोर के नारे लगाओ, तुम पाकिस्तान में लगाओ, फिर देखते हैं तुम क्या मतलब यार पाकिस्तान में तुम देश में जाकर तुम जा रहे हो, तुम इमेज भी खराब कर रहे हो और भाई तुम एक अपने लिए भी गुनाह पैदा कर रहे हो ऐसे होली प्लेस पे जाकर तुम इस तरह नारे लगाते हो। और दूसरे अब आते हैं यूनिकॉर्न की तरफ। यार आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। 100 यूनिकॉर्न इतने कम समय में मैं कहता हूँ किसी कंट्री ने नहीं किया होगा जो इंडिया ने किया। चाइना को छोड़ दिया पीछे, चाइना को पीछे छोड़ दिया। मतलब हद से ज्यादा फास्ट स्पीड में भाई इंडिया का बिल्कुल, मतलब सबसे तेजी से जो है ना यूनिकॉर्न के मामले में चाइना को पीछे छोड़ दिया। ओवरऑल सबसे ज्यादा उसकी है भाई जो स्पीड चल रही है। हर हफ्ते एक यूनिकॉर्न इंडिया में, हर हफ्ते तकरीबन यूनिकॉर्न बन रहा है और इतनी स्पीड से बन रहे हैं। मैं कहता हूँ इस साल में शायद 150 भी हो जाए इस साल के एंड तक, और ज्यादा भी हो सकते हैं, क्या पता चलता है। और इंडिया की स्पीड बहुत ज्यादा तेजी से आ रही है। पीछे 4th नंबर की कंट्रीज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये 3 कंट्रीज हैं, अब इनका मुकाबला हो रहा है कौन ज्यादा फास्ट। और पाकिस्तानी मीडिया भी इम्प्रेस है। हमारे पास तो एक यूनिकॉर्न भी नहीं है। जो यूनिकॉर्न बनते हैं हमारे पास वो बाहर की कंपनीज ले लेती हैं, मतलब खरीद लेती हैं हमसे बाहर। मैं एक बात बताऊं, यूनिकॉर्न के मामले में इंडिया इस वजह से ना कि यार उनको एक तो उधर स्टार्टअप वगैरह उनको यार इस तरह की मतलब सहूलतें दी गई हैं, इस तरह की चीजें दी गई हैं कि यार वो बूस्ट करती है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारी कंपनी और बूस्ट करे, तो इसी वजह से जो है ना वो इतनी जल्दी यूनिकॉर्न्स बन रही है। और जो जिस तरीके से लोग सपोर्ट भी करते हैं। बिल्कुल सही बोला, तो ये बात मेन चीज है। सपोर्ट में ये सब कुछ है तो उसी वजह से हो रहा है। और गाइस आप लोग बताएं आपको इस सारे सिचुएशन पर क्या कहना है और आपको बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो इस चीज की। बिल्कुल, इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।